गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी हमारे साथ संदीप सौरभ जी सीपीआई-एमएल के जो विधायक जी हैं वो मौजूद हैं। शिक्षक बहाली को लेकर काफी चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं, आप लोग जानते ही हैं। तमाम नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर जो भी है लोकल न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। 11 तारीख से नियोजित शिक्षकों का बड़े पैमाने पर आंदोलन होने वाला है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट 7वीं चरण वाले हैं वो भी कंफ्यूजन में है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख से नियोजित शिक्षकों का आंदोलन होने वाला है, उसमें किस प्रकार आपकी भूमिका हो रही है? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन से पहले सरकार से बातचीत हो, और इस संबंध में मैं शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला, उनसे पूरी बात मैंने कहा कि देखिए, बीमारी जो है, सरकार बीमारी पकड़ रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ये बीमारी है। तो बीमारी आप पकड़ रहे हैं, लेकिन इलाज गलत जगह कर रहे हैं। मतलब सर में दर्द है तो सर दर्द का इलाज करवाइए, पेट दर्द का तो इलाज से सर दर्द ठीक नहीं होगा। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि पुराने शिक्षकों का परीक्षा हम ले लेंगे बीपीएससी से और इससे क्वालिटी ठीक हो जाएगा, कहां से ठीक हो जाएगा? अगर आप उसमें फेल करने वाले शिक्षकों को छांट देते, उनको निकाल देते, तब आप ये बात कह सकते थे कि हमने बीपीएससी पास खाली शिक्षक को रखा है, फेल वालों को हमने निकाल दिया। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। वो जो फेल करेंगे वो दोबारा से उसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को उसी बच्चों को पढ़ाते रह जाएंगे, तो कोई बदलाव नहीं हुआ उससे। तो ये सिर्फ स्टंट एक तरह का है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हम बीपीएससी का परीक्षा ले रहे हैं, उससे ठीक हो जाएगा। ये ऐसे ठीक नहीं होगा। ठीक होने के कई सारे रास्ते हैं, वो हमने कहा है, सरकार को हमने लिखित में दिया है, तो उस रास्ते पर सरकार चले। एक तो ये बात है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले बातचीत के लेवल पे इसको हल किया जाए। इस संबंध में समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वामपंथी पार्टियों की बैठक हुई, महागठबंधन की बैठक हुई। महागठबंधन की पार्टियों, माने जितनी पार्टियां महागठबंधन के हैं अंदर हैं, वो सब लोग इस तर्क से सहमत थे कि बगैर शिक्षकों को उत्पीड़ित किए, बगैर उनको जलील किए हुए भी आप क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर सकते हैं। और ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री महोदय से लोग मिल करके बात करेंगे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। तो वो हम लोग चाह रहे हैं अभी भी। जैसे कल भाकपा माले का एक डेलीगेशन इस सवाल को लेकर के राजद सुप्रीमो, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से लोग मिले, वहां पे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो मामला गंभीर है और हम इसको मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस पर। तो एक बात हुई। तो हम लोग कोशिश पहले कर रहे हैं। मतलब लालू जी से मिले आप? लालू जी से मिला गया कल, पार्टी के महासचिव मिले, पोलित ब्यूरो के दूसरे साथी थे वो मिले, हमारे माननीय विधायक थे वो भी गए थे इस मुद्दे को लेकर के। तो कल लालू जी से मुलाकात हुई, इस पर चर्चा हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो हम लोग कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं सफल हुआ, अगर सरकार नहीं सुनी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है सर कि जो पीआईएल जो दायर किया गया है पटना उच्च न्यायालय में, तो उससे ये रोक लग सकती है, उससे स्टे लग सकती है, ये आपको नहीं लग रहा है? नहीं, वो तो उसमें कोर्ट ने कह दिया कि अब 29 अगस्त को अगला बार सुनवाई होगी। डेट तो दे दिया कोर्ट ने। पीआईएल का लगभग 8 किया जा चुका है। वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें तर्क की कमी है। ये संभव है कि कोर्ट से सरकार हार जाए, ये संभव है क्योंकि इसमें तर्क की कमी है। जिस शिक्षकों को आपने नियुक्त किया, और सब लोग मुखिया द्वारा नियुक्त शिक्षक नहीं है, उसमें 5वें चरण 6ठे चरण के भी शिक्षक हैं, उसमें टीईटी क्वालिफाइड शिक्षक हैं, बीएड किए हुए हैं, बीए किए हैं, दोनों हैं, और सब लोगों ने अंदर का परीक्षा पास करके वो बैठे हुए हैं। तो कई लेवल पे वो परीक्षा पहले ही दे चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक से, आप अपनी जांच प्रक्रिया को ठीक कीजिए, जो स्कूलों में जांच होता है उसको ठीक कीजिए। आप शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद कर दीजिए, आप उनका स्थानांतरण का जो अधिकार है वो दीजिए वापस। अब जो शिक्षक अपने घर से 4 घंटा का दूरी तय करके पढ़ाने जा रहा है, आप सारा जिम्मेवारी सोचते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का खराबी का जिम्मेवारी उनके माथे पर मर दें, सरकार अपने आप बाहर निकल जाए, ये से तो नहीं होगा। तो सरकार भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अच्छा, जितनी भी पीआईएल दायर हुआ है वो 2023 नियमावली के विरुद्ध ही किया गया, यानी कि मैं उसे कह सकता हूं कि उसके खिलाफ किया गया है, तो उसी पे चुनौती किया गया है। तो इससे तो होगा कि बहाली तो फंसेगी 5-7 साल आराम। देखिए, इस नियमावली में जो सबसे अच्छी बात है कि एक ऐसे समय में जब केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में सारी नौकरियां जो हैं वो ठेका पट्टा पर हो गई है, यहां तक कि सेना की बहाली को भी ठेका पर कर दिया गया है। वैसे समय में बिहार राज्य कर्मी के रूप में शिक्षक की बहाली कर रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है, वेतन के साथ।
जो भी है वो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत तब आ रहा है जब आप संदर्भ को नहीं समझ रहे हैं। जैसे जो बच्चे हैं बिहार के, जो अभ्यर्थी हैं, वो 4 साल से इंतजार कर रहे थे, तो उनकी बहाली आप पहले करते। जो एसटी के अभ्यर्थी हैं वो पहले 2 परीक्षा दे चुके हैं, आपने कई सारा उनसे वादा कर दिया कि जो भी ये बात मैं पूछना चाहता हूं, सबको हम रख लेंगे। कह रहा है कि आप उनका पीछा छोड़ दिए हैं, आप उनके साथ पीछा छोड़ दिए का बात सिर्फ नहीं है, हम तो शुरुआत में ही कह रहे थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स के बीच में एक बड़ा हिस्सा है जो एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में हम उनको कहें कि आप सड़क पर उतर करके आंदोलन कीजिए, तो वो तैयारी करेंगे कि आंदोलन करेंगे? उनके पास नौकरी नहीं है। पूर्व शिक्षकों के पास नौकरी अभी है, वो बीपीएससी फेल कर जाएंगे तब भी वो टीचर बने रहेंगे, इसलिए वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो 4 साल से इंतजार में बैठे हुए थे, अगर उनको हमने कह दिया कि नहीं आपके लिए एकदम सरकार को, आप सपोर्ट में अभी भी हैं? सपोर्ट में तो है, उनकी बात को तो हम, जैसे 6 to 8 के लिए कोई सीट नहीं दिया गया, हमने इसके लिए भी कहा, हमने इसके लिए लेटर दिया, हमने इसके लिए बात की। को सुना जा रहा है शिक्षा विभाग में, लेकिन 6 to 8 को वालों को क्यों नहीं अब उसमें क्या गुणागणित इन लोग का है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 6 to 8 में आप करें कि सारा सीट जो है प्रमोशन का सीट है, ये आप कहां से तय कर दिए कि सिर्फ इसी कैटेगरी का सब सीट प्रमोशन का सीट होगा, बाकी जगह पे होगा सीट? तो आप कुछ प्रमोशन के लिए रखते और कुछ सीटें जो है वो देते। सबसे बड़ा संकट क्या हो रहा है कि जो नए अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा संकट क्या है कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो डरे हुए इस बात से कि भाई 1,70,000 सीट है, उसमें हम इतने सारे लोग हैं, और ऊपर से शिक्षकों को भी इसी सीट पर कंपटीशन देने के लिए कहा दिया गया है, अपियरिंग है उनको भी मौका दे। तो अब बताइए कि जो शिक्षक हैं पहले से, अगर वही उस सीट पर आ गए तो ये रोजगार कैसे कहलाएगा? वो तो पहले से शिक्षक थे और वही 1,70,000 में भर गए। हो गया कि वर्दी पहना के जो ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था वही वाला सिचुएशन। यही मैं कह रहा हूं कि ये सब चीज तो सरकार को देखना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं मानती है सरकार बात, तो निश्चित तौर से विधानसभा सत्र जब चलेगा, हम लोग 29 तारीख को शिक्षकों की एक और बैठक कर रहे हैं। अभी क्या होने वाला है? तो 29 को हम लोग बैठक करके और पूरी रूपरेखा हम लोग तय करेंगे आंदोलन का। आंदोलन भी चलेगा, साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिहार के टीचर संलग्न, बिहार के सारे टीचर संगठन जो है वो उसमें आते हैं। संगठन में लगभग कहा जा रहा है कि 18, 19, 20 को जो भी संगठन है, तो सारे लोग का सपोर्ट है या कोई विशेष संगठन? नहीं, 18 संगठन है, 1-2 संगठन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे संगठन जो है वो बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा इस बैनर के तले एकजुट है। जी, एकजुट है। हाँ, उसमें एक अध्यक्ष मंडल है जिसमें सारे संगठनों के जो अध्यक्ष या सचिव हैं वो उस अध्यक्ष मंडल में शामिल हैं, मोर्चा के अध्यक्ष मंडल में, और हम सब लोग बैठ करके एक साथ निर्णय लेते हैं। तो 29 तारीख को हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। मांग क्या होगी? मांग नहीं होगी, मांग तो तय है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिया जाए। तो आपने तो 7वें चरण को छोड़ दिया। ओहो, 7वें चरण का तो बात मैं कह ही रहा हूँ कि 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं वो तो परीक्षा देंगे, वो तो परीक्षा देने जा रहे हैं। वहां पे सरकार के पास एक जो तर्क है, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हमने इस संबंध में बात की, पुराने जो सचिव थे उनका कहना था कि देखिए जो भी सीटेड बीटेड क्वालिफाई हैं अभ्यर्थी, तो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं। पहले हम एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद हम मेरिट के अनुसार उनको चुनते थे। बीए और बीएड का मार्क्स जोड़ के 2 से भाग देकर के हम उनको मेरिट बनाते थे, वहां से चुनते थे। अब हमने वो प्रक्रिया बदल करके कंपटीशन कर दिया है। ये हमारे पास राइट है। तो कोई सरकार के पास ये बात लीगली ठीक है, प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि 4 साल से शिक्षक की बहाली नहीं हुई, अभ्यर्थी परेशान है और स्कूल में बच्चे परेशान है। लेकिन लीगली ये बात उनका जायज है कि ठीक बात है, सरकार के पास ये राइट है, तो वो कंपटीशन ले रहे हैं। लेकिन जब हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि हम उन अभ्यर्थियों के लिए हम इसलिए एम्फेसाइज ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको परीक्षा की तैयारी करनी है, उनको हम गुमराह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं ये इनके साथ ज्यादती है, ना लीगली ये सही है ना प्रैक्टिकली ये सही है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो शिक्षक एक्सपर्ट है, पढ़ाने में अच्छा है, एक शिक्षक को देख करके जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ खराब पढ़ा रहा है, आप सारे शिक्षकों को तो उस लेवल पे नहीं रख देंगे। तो जो शिक्षक 1ली से 5वीं तक प्राथमिक का शिक्षक है, 15 साल से पढ़ा रहा है अपने स्कूल में, और वो अपने घर से 4 घंटा का दूरी तय करके स्कूल पहुंच रहा है, वहां से लौट रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य कर रहा है सरकार का दुनिया भर का, अपने परिवार को देख रहा है, सामाजिक जीवन में रह रहा है। अब उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बीपीएससी पास करे, नहीं तो वो खराब शिक्षक कहलाएगा। वो अच्छा पढ़ा रहा है, तो ये तो उसके साथ ज्यादती हुई।
तो इसलिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आप किसी भी विभाग के चलिए, शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि इसका तुलना और चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि जो शिक्षक है उनका काम ही शिक्षा है, तो वो परीक्षा देने में क्या दिक्कत है। हम डॉक्टर को उठा रहे हैं, उनका काम ही डॉक्टर का काम है, डॉक्टरी करना, मरीजों को जांच करना। किसी भी डॉक्टर से जो 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस में है, आप दोबारा से डॉक्टरी का MBBS का परीक्षा लेके देखिएगा, वो पास कर जाएंगे लोग। प्रैक्टिकली वो कर रहे होंगे ठीक काम, लेकिन जरूरी नहीं कि वो थ्योरी में पास कर जाएंगे। तो किसी भी विभाग में ये बात है, आप किसी को 15 साल नौकरी करवाने के बाद, और आपने खुद नियम बनाया है, आपने खुद उनकी नियुक्ति की है, आपने नियमावली बनाई है, आप उनको पेमेंट देते हैं, आप उनको दंड देते हैं, आप उनको अपने गैर शैक्षणिक कार्य उनसे करवा रहे हैं। अब अचानक से लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन तभी ठीक होगा जब शिक्षक की परीक्षा हो जाएगी। तो परीक्षा से कोई ठीक नहीं होगा। परीक्षा से चीजें तभी बदलती है जब परीक्षा स्क्रूटिनाइज करने का माध्यम बने, वहां से छंटनी हो, तब ना आप कहें कि हम छांट लिए अच्छे टीचर को। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सिर्फ उनको ये उनके अंदर सेंस आप डाल रहे हैं कि हम फेल कर गए। कोई बच्चा जाएगा स्कूल, माँ बाप पूछेंगे बाबू कौन टीचर आज पढ़ाने वाला है, तो कि जो फेल टीचर है वही आज प्रैक्टिस होगी। जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नए पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी बहुत लोग इसको देखते हैं। और प्लस ये है आपकी भाषा की बुक, तो जो भी सीटेड अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस तीनों बुक को आप जरूर अध्ययन कीजिए। इससे आप अपनी एक सीट जरूर पक्का कर सकते हैं आने वाले BPSC शिक्षक, खासकर क्लास 1 to 5 के लिए पढ़ाएंगे। ये तो टीचर का अपमान ही ना आप कर रहे हैं, आप उनको तो रख रहे हैं। तो जब रख रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं, पेमेंट का बहुत अंतर नहीं है। यहां तक कि जो इंक्रीमेंट जोड़ लीजिएगा पुराने शिक्षकों का, 15 साल 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उनका इंक्रीमेंट जोड़ करके आज जितना पेमेंट बन रहा है उससे ज्यादा हो सकता है कि उनका जो BPSC वो पास कर जाए तो उनका पेमेंट घट जाए, ये भी हो सकता है। घट रहा है सर। तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए। और कोई भी सरकार हो, मैं यही कहूंगा कि सरकार अगर कोई फैसला लेने में कोई चूक जाती है तो उसको वापस लेने में, उसमें सुधार करने में कोई शिकायत नहीं। अड़ा हुए रहेंगे कि नहीं हमने तो फैसला ले लिया, अब क्या, तो ये ठीक नहीं है। और इसी में माने ये अप्रोच सरकार का होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो शिक्षक संगठनों से एक बार वार्ता करे, इस गतिरोध को खत्म करे। मतलब 11 तारीख से बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, 11 तारीख से लगातार आंदोलन वाले के लिए अभी भी आप सपोर्ट में हैं? हम तो हैं, लेकिन मैसेज उनके लिए कुछ जो भी हो, हम उनको कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए और नौकरी ले लीजिए। लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा ना, देना पड़ेगा एग्जाम। चलिए, एक तरफ PIL भी चल रहा है, उधर अगर कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो मुझे जहां तक सर लग रहा है, सीनियर अधिवक्ता से सर जब मैंने बात किया तो वहां पे बताया गया कि किसी भी स्थिति में यहाँ पे तो स्टे या रद्द होना ही है, क्योंकि इतनी लूपहोल्स यहाँ पे है नियमावली 2023 में। प्रत्येक दिन नए नए संशोधन भी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो नियमावलियां प्रकाशित कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जिंदगी भर संशोधन चलेगा, क्योंकि बिना पब्लिक डोमेन में रखे हुए जो लाए हैं, क्योंकि सारे लोग वही कोई भी आप बहाली का विज्ञप्ति लाते हैं, कोई भी चीज लाते हैं, तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनके ऊपर उसका असर होना है, आपको उनसे बात करनी चाहिए, पब्लिक डोमेन रखना। आप बैठ करके कोई ऐसी कमरे में कोई नियमावली पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। आप छात्र संगठनों को बुलाते कि भाई हम परीक्षा लेना चाहते हैं, अब हमको बताइए क्या क्या उसमें आपका सुझाव है। वही पब्लिक, चलिए हम परीक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षक संगठनों से आप बात करते हैं, तो एक बात होती ना, आप 6 to 8 का ध्यान ही नहीं रख पाए, तो कई तरह के लूपहोल्स तो हैं। सही बात। देखिए, 11 तारीख से बड़े पैमाने पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का आंदोलन होने वाला है। 7वीं जन्म वाले स्टूडेंट बहुत लोग पढ़ाई करने पे लगे, इसलिए सरकार का कहना है कि हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने देना चाह रहे हैं। विशेष जो भी जानकारी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आप लोग को मिलता ही रहेगा। और सर भी लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम युवाओं के लिए, स्टूडेंटों के लिए, और टीचर के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लगभग 4-4.5 लाख बिहार में नियोजित शिक्षक है, उनके लिए भी जो भी विशेष जानकारी आएगी। और एक तरफ दूसरी तरफ PIL वाले जो सुनवाई जो पटना उच्च न्यायालय में होने वाली है, आज भी एक PIL केस की सुनवाई होने वाली है, उसके बाद 4 तारीख को भी होने वाली है। तो जैसे जैसे जो भी जानकारी मिलेगी वैसे वैसे आप लोगों को मिलता रहेगा टाइम्स ऑफ भारत में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।